शुक्रवार को हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने आ गए हैं, जिसे देखकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें 6 सीटों में से 4 पर जीत की उम्मीद थी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। क्या बोले शरद पवार, देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कहीं पर जश्न का माहौल बना हुआ है तो कहीं पर निराशा छाई हुई है। तो इस बीच महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन नतीजों से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इन नतीजों में चमत्कार हुआ है। चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। इससे सारा फर्क पड़ा, लेकिन ये सरकार की स्थिरता को प्रभावित नहीं करेगा। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि अगर आप वोटों की संख्या को देखते हैं तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से दिए गए वोट में कोई अंतर नहीं है। महाविकास आघाड़ी की कुल संख्या के हिसाब से मतदान हुआ, लेकिन बटे हुए वोट निर्दलियों के थे। इसके कारण बीजेपी को सफलता मिली है। तो वहीं महाराष्ट्र से शिवसेना के संजय पवार के राज्यसभा चुनाव हारने और बीजेपी के धनंजय महाडिक के विजयी होने के बाद पार्टी नेता संजय राउत ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एनडीए का एक वोट अयोग्य घोषित कराने के लिए निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाया। बीजेपी की जीत उतनी बड़ी नहीं है जितना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कड़े मुकाबले में बीजेपी के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक राज्यसभा चुनाव में विजयी हुए हैं। शिवसेना से संजय राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी संसद के उच्च सदन में पहुंचे हैं। कुल 284 वैध मतों में से गोयल को 48, बोंडे को 48, महाडिक को 41.56, संजय राउत को 41, इमरान प्रतापगढ़ी को 44 और प्रफुल्ल पटेल को 43 मत हासिल हुए हैं।